हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने से पहले जो है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात की जो है इंतज़ार कर रहे थे कि सर किसी शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आजकल शेयर्स के बारे में बातें थोड़ी सी कम हो रही हैं और रीज़न बड़ा सिंपल है कि देखिएगा अभी टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी और फंडामेंटली भी हमारे बाज़ारों में जिस तरीके का रुख बना हुआ है और टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा जो है इस समय विचार करने वाली बात ये है कि बाज़ारों में गिरावट का जो रुख है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और टेक्निकली ऐसे लेवल्स पर बाज़ार हैं, स्पेशली निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की, जहाँ से बाज़ार अगर अब क्रैक होते हैं तो वहाँ से एक सेल ऑफ जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने के लिए मिल सकता है। टेक्निकली स्मॉल कैप और मिड कैप की जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में भी गिरावट हुई तो वो ऐसे क्रूशियल लेवल पे है जहाँ पर कि एक अच्छी खासी सेलिंग जो है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली अभी हम स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स के अंदर ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठना चाहिए, कैश अपने पास रखना चाहिए। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मेरी जो चर्चा जो इस वीडियो में है वो रहने वाली है, आप सोच रहे होगे सर ये यूएसडी आईएनआर क्यों लगा रखा है। नहीं, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लगा रखा है और जो असली कहानी है वो गोल्ड के और सिल्वर के ऊपर है। तो जहाँ तक बात आप करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा निवेश जो है गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, बॉन्ड्स मार्केट के अंदर भी, और इवन जो है हैंग सेंग के अंदर भी काफ़ी लोगों के निवेश कॉन्ट्रा में हो सकते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी रहे हैं। जहाँ तक अभी मैं अपना आउटलुक बताऊँ तो देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि अब कुछ टेक्निकल सेटअप डॉलर्स के मजबूत हो गए रुपी के सामने। ओवरऑल डॉलर मजबूत नहीं है लेकिन रुपी के सामने अब जिस तरीके के टैरिफ की जो खबरें रही उसके सामने देखिएगा बहुत ही क्रूशियल लेवल जो 88 का जो भाव है वो उसके ऊपर जो है क्लोज दिया है। और आईएनआर और यूएसडी की बात करें यानी कि यूएस डॉलर के सामने आईएनआर की, तो ये $1 के सामने 88 रुपये अभी आपको खर्च करने पड़ते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हालांकि हमारे एक्सपोर्टर के लिए तो अच्छी है लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि बहुत सारा बैन हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम विदेशों से खरीदते हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर 88 का जो टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ से अब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो तकरीबन 92 रुपीज़ के आसपास तक, और इवन थोड़ा सा और हायर भी देख सकते हैं क्योंकि 4 रुपये की ज़्यादातर रेंज रहती है लेकिन अब रेंज के ऊपर साइड में आ गए तो 92 से लेकर 93 के बीच में जो है ये भाव जा सकता है। और जैसे ये भाव जाएंगे तो आप ये समझ के चलिएगा कि तकरीबन 5% का राइज़ है। तो 5% का राइज़ आपको गोल्ड में बैठे बिठाए मिल जाना है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। यानी कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अगर यहाँ पर यूएसडी अगर 92 में चला जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि कुल मिलाकर 4% के आसपास जो है ये जो राइज़ है 4 से 5% के बीच में ये आपको गोल्ड और सिल्वर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर के भाव में डॉलर की कमजोरी भी जो है रुपए की कमजोरी भी जो है असर डाल रही है। अब जहाँ तक बात आप लोग जानते हैं कि मेरा जो रुख रहता है वो ज़्यादातर तो एसजीबी में रहता है, लेकिन जो लोग गोल्ड बीज के अंदर हैं यानी कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर है तो जल्दी निपोन वाले गोल्ड ईटीएफ की जगह गोल्ड बीज यूज़ करते हैं और बाकी जो कंपनीज़ हैं वो जनरली गोल्ड ईटीएफ के नाम से जनरली ट्रेड जो है वो होते हैं तो उनको यूज़ करती हैं। तो अल्टीमेटली गोल्ड बीज या गोल्ड ईटीएफ जो है ये भी बहुत लोग निवेश करके रखे हुए हैं और इसमें तकरीबन 40% की रिटर्न्स आई और एसजीबी में स्लाइटली हायर साइड में थोड़ा सा एसजीबी में थोड़ी ज़्यादा आई और साथ में इंटरेस्ट भी आया। तो एसजीबी हो या गोल्ड ईटीएफ हो, यहाँ पर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का भाव देखिएगा अभी तकरीबन 1,05,000 और 1,06,000 के बीच में चल रहा है और जो एसजीबी हैं वो 1,07,000 के आसपास चल रहे हैं। जो हमारे पास हैं 1,07,000 के आसपास जो जून और अगस्त 2028 की सीरीज़ वाले हैं। तो तकरीबन यहाँ पर गोल्ड में जो तेज़ी देखने के लिए मिली वो हमारी उम्मीद के हिसाब से चल रही है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि सर अभी क्या आप गोल्ड में प्रॉफिट बुक करने वाले हैं? नहीं जी, मैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ।
गोल्ड में मेरी पोजीशंस होल्ड है और मैंने तो देखिएगा ये प्लान कर रखा है कि जो बॉन्ड मार्केट में भी हमारी इन्वेस्टमेंट है अगर है थोड़ी, और गोल्ड में एक अच्छी खासी 5-6% की करेक्शन होती है तो हम उसमें और एक्यूमुलेट करेंगे। गोल्ड पे देखिएगा टेक्निकल सेटअप भी बहुत मजबूत हो गया है। और अगर हम देखें दिसंबर के जो फ्यूचर्स हैं जो यूएसडी में ट्रेड होते हैं, यूएसडी के अंदर यानी कि जो गोल्ड के जो फ्यूचर्स हैं वो $3500 को क्रॉस कर गए हैं। जो $3500 है स्पॉट मार्केट में हालांकि 3480 का भाव है, तो गोल्ड में जो $3480 का जो भाव है पर आउंस, तो ये जो रीज़न है यहाँ पे, तो ये भी गोल्ड भी अपने यहाँ पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन अगर फ्यूचर्स की बात करें तो वो टेक्निकल रेजिस्टेंस को पार करके ट्रेड कर रहे हैं। तो गोल्ड में एक तेज़ी का रुख इंटरनेशनल मार्केट में भी बन रहा है अगर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 3-4% की तेज़ी गोल्ड में वहाँ पर भी हो सकती है, और इवन 3750 के आसपास तक के भाव गोल्ड में आ सकते हैं। तो 3750 अगर गोल्ड जो है जा सकता है आने वाले पीरियड में जो साल का बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 7-8% तक की रैली अभी और हो सकती है। तो 4% करेंसी में, 7% यहाँ पे, तो 10% तक की रैली अभी इस साल के अंदर भी हमें गोल्ड में देखने के लिए मिल सकती है, जो टाइम पीरियड बचा है लगभग 4 महीने का। तो मेरा मानना तो अभी बुलिश है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि गोल्ड में एक निवेश हो सकता है तो वो गोल्ड का फिजिकल में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ETF ले सकते हैं। बट मेरी पसंद SGB है, क्योंकि वो जो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं उनके सामने मुझे SGB थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल लगता है और टैक्स बेनिफिट भी हैं। तो इस तरीके से गोल्ड में अभी अपना जो रुख है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो अभी जब मेरा रुख ही पॉजिटिव है तो मैं प्रॉफिट बुक क्यों करूँगा। और सीधी सी बात यह है कि मेरे पास अगर गोल्ड बेचकर उससे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती तो मैं शायद फिर भी प्लान करता। तो मुझे अभी इक्विटी में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और डेट मार्केट में भी देखिएगा जो रिटर्न 7-8% आती थी वो भी 6% के आसपास है। तो गोल्ड हालांकि देखिएगा हम डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और हिस्सा जो डेट फंड का है वो हम शायद गोल्ड में या सिल्वर में जो है प्लान कर सकते हैं। और हालांकि मेरे पास गोल्ड काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा सिल्वर की तरफ रुख करूँ। सिल्वर में भी देखिएगा वही 5%, तो देखिएगा USD और INR की जो सिचुएशन है उसकी वजह से मुझे लगता है कि राइज आ सकता है। और तकरीबन 5% जो है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के बीच में एक जो मिसमैच है, लॉन्ग टर्म जो प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है वहाँ पर, और सिमिलरली 5% के आसपास की जो तेज़ी है वो हमें लगता है कि मार्च 31 तक जो है अगले साल, यानी कि 15% तक की रैली हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले 9 महीनों के दौरान, 7 से 9 महीनों के दौरान जो है हमें इसमें भी लगती है। तो सिल्वर में भी अपना व्यू जो है पॉजिटिव है। अब बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं कि सर सिल्वर खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, तो देखिए कुछ लोग पूछते हैं, खरीदते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खरीद लेते हैं उसके बाद पूछते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिएगा वैसे भी हमारा तो एक हेज बनता है इसमें, जो लोग जिनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में या बाकी जगह पर है, मुझे लगता है कि देखिए कि गोल्ड और सिल्वर जो है एक एज दे रहे हैं हमारे को, कि अगर कभी हमारी इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं गोल्ड और सिल्वर में एक रिटर्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मेरा अभी भी जो व्यू है सिल्वर पे और गोल्ड पे, मेरा भी बुलिश व्यू हुई है। और साथ में अब रुपये भी जो है डेप्रीशिएट हो रहा है, और यहाँ पे चैलेंजेस अभी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इक्विटी मार्केट भी कुछ खास नहीं कर रही है, और इक्विटी मार्केट अपने मेजर स्पोर्ट एरियाज़ के आसपास है, बेसिकली हैवी वेट्स इंडेक्स। अगर हैवी वेट इंडेक्स अगर टूट गए ना तो बहुत बड़ा पेन जो है इक्विटी में आ सकता है। हालांकि अभी ऐसी हाल फिलहाल में संभावना नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि भाई वो क्या स्थिति बनती है। तो जब तक इक्विटी में अर्निंग्स ग्रोथ आएगी नहीं, वैल्यूशंस ठीक होएगी नहीं, तो हमारा रुख अभी इक्विटी में वहाँ पर नहीं बैठ रहा है। बट हाँ, हमें जब भी लगेगा कि यार इक्विटी बड़ी सस्ती हो गई है, इक्विटी में यार अर्निंग ग्रोथ आती हुई नज़र आई है, तो हम पोजिशनली इक्विटी में ज़्यादा स्विच कर सकते हैं। और फिर देखिएगा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम जो है इक्विटी की तरफ भी शिफ्ट करेंगे ज़रूर। बट अभी वो स्थिति नहीं आई है, तो अभी मैं तो देखिएगा सेफ्टी को ही प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और सेफ्टी के साथ में हमें लग रहा है कि जिस तरीके का मूड माहौल है, जिस तरीके से कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हालांकि जो लड़ाइयाँ हैं वो गोला बारूद की लड़ाई नहीं है, लेकिन अब जो लड़ाई है वो बिज़नेस की है या फाइनेंस की या इकोनॉमिक्स की जो लड़ाई है वो भी आगे जारी रहेगी। और साथ में मुझे लगता है कि करेंसी वॉर भी जो है आने वाले समय के अंदर, स्पेशली 2026 के अंदर आपको करेंसी के लिए लड़ाई और होती हुई नज़र आएगी। तो उन दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए हमें लगता है गोल्ड और सिल्वर जो है अभी भी एक अच्छी एसेट्स क्लास है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि जी स्टॉक फॉर द मंथ के बारे में क्या बात करेंगे।
तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक परफॉर्मेंस से पहले देखिएगा आपके पोर्टफोलियो में 5, 7, 8, 10% जो है दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो तकरीबन 75-80% के आसपास जो है खाली गोल्ड ही है। तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही अल्टीमेटली गोल्ड के अंदर पिछले 1-1.5 साल से हम गोल्ड में धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ा भी रहे हैं। और अभी भी अगर कोई करेक्शन होती है तो गोल्ड या सिल्वर में जिसमें भी हमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगी तो हो सकता है कि अभी हम थोड़ी सी पोजीशंस और रखें। इन दोनों में बढ़ाने की चेष्टा ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।